तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल जो है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, आरपीएफ, आरआरबी और रेलवे एग्ज़ाम और आर्मी जैसे एग्ज़ामों में जितने भी सवाल आते हैं, कुछ इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, 80% इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है उसमें कॉन्सेप्ट छिपा होता है, कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है। 5/2 + 2 × 1/4 भागे 1/3। ठीक है, तो जितने भी हमारे सवाल होते हैं उसमें हमें अधिकतर क्या मिलता है कि उसमें फार्मूले लगाने का मिलता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा फार्मूला लगता है। तो इसमें लगेगा बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा। ठीक है, बोर्ड मास का रूल लगेगा जो कि आपको आना चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में सीख लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सिखाएंगे बोर्ड मास का नियम। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, बोर्ड मास। ठीक है, तो एक एक शब्द करके लिखा है BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास। तो यहाँ पर B का फुल फॉर्म लिखा है, O का फुल फॉर्म, D का फुल फॉर्म और M का फुल फॉर्म, A का फुल फॉर्म और S का फुल फॉर्म, यानी पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, B फॉर ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इस तरह के सवालों में देखते हैं कि ब्रैकेट है या नहीं है। तो इसमें हमारा ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट जब नहीं है तो B का कोई हमारा काम नहीं है। आप देखेंगे आगे O, ऑफ, यानी का है या नहीं है, यानी हिंदी से का लिखा होगा किसी सवाल में। तो यहाँ पर का भी नहीं है, यानी O का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दो शब्द हट चुके हैं। अब D आ गया, डिवीज़न, यानी डिवीज़न यानी भाग, D फॉर डिवीज़न। अब देखेंगे इस सवाल में भाग है या नहीं है। तो हाँ, भाग है इसमें। तो यानी इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगने वाला है। भाग भी दिया हुआ है। M फॉर मल्टीप्लाई, गुना देखेंगे गुना है या नहीं है। हाँ, गुना भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब 100% यही फार्मूला हमारा लगेगा। अब A फॉर एडिशन दिया हुआ है, यानी जोड़, तो जोड़ भी है। और S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाओ, तो घटाओ इसमें नहीं है। जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, इसमें कोई भी अदरवाइज़ दिया हो तो आपको यहाँ पर पहचानना होता है, बोर्ड मास का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगाएंगे बोर्ड मास का फार्मूला। तो यहाँ पर B फॉर ब्रैकेट नहीं है, O फॉर ऑफ नहीं है, D फॉर डिवीज़न, यानी भाग को पहले सॉल्व करेंगे। तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5/2 लिखेंगे। उसी प्रकार पहले जिसको सॉल्व करना होता है केवल वहीं पर जाएंगे, अब बाकी उसी प्रकार रख देंगे। ठीक है, 5/2 + 2 × 1/4 ये हमने रख दिया। ठीक है, अब ये जो भागे दिया हुआ है तो हम भाग को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें भाग सॉल्व करना है ना। तो जब भाग को सॉल्व करेंगे तो यानी भाग को हम गुने में चेंज कर देंगे। और जब भाग गुने में चेंज हो जाता है तो ये जो आगे संख्या मिलती है तो ये संख्या हमारी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है, यानी हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाएगी पलट के, और अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी पलट गई। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा क्या आया, भाग का काम खत्म। अब क्या आया हमारे पास, भाग खत्म। अब M फॉर मल्टीप्लाई, यानी गुना, गुना भी है। तो अब उसके बाद भाग के बाद सॉल्व करेंगे गुना। चलिए गुना को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5/2 उसी प्रकार रखेंगे, +2 उसी प्रकार रखेंगे। यहाँ पर ये हमारा रख चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 × 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। जब काटेंगे तो क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 × 3 करवाएंगे और यहाँ पर 4 × 1 करवाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे, 5/2 रखा हुआ है, अभी हमारा गुना सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए अभी गुना को भी सॉल्व करते हैं। तो 5/2 + 2 रखेंगे और यहाँ पर गुना
और यहाँ पर 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, और 4 गुने 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर भी गुना बचा हुआ है, तो अभी हम इसको काट देंगे। चलिए काटते हैं। तो 2 एक 2 और 2 दूना 4, ये हमारा कट चुका है। तो अब हमारे पास क्या बच चुका है, 5/2 बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है बताइए, तो यहाँ पर प्लस में क्या बचा हुआ है, 3/2 बचा हुआ है। ठीक है, 3/2 बचा हुआ है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में जब हमारा बन जाता है तो इसका मतलब है अब हम इसको लासा करके निकालेंगे। ठीक है, लासा करके निकालना होता है। तो क्या आएगा हमारा लासा, तो यहाँ पर चलिए साइड में देखते हैं। तो 5/2 प्लस 3/2, तो इसका जब हम लासा निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 + 3 8 हो जाएगा। अब बटे में कितना है, 2, तो 2 रख देंगे। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर लासा समझ में भिन्न यदि समझ में नहीं आया, यहाँ पर लासा लेना नहीं समझ में आया, यहाँ पर भिन्न समझ में नहीं आया, तो आपको कमेंट करके बताना है कि भिन्न के सवाल की क्लास लेके आए। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर आपको एक क्लास भिन्न के भी लेके आना है, तो हम भिन्न को भी समझाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 8/2 रखा हुआ है। तो अब 8/2 को हम क्या कर सकते हैं, इसको काटेंगे। तो चलिए जब काटते हैं तो 2 एक 2 और 2 चौको 8, यानी हमारे पास क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, जो कि हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाते हैं बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाकर। आपको यदि गुना भाग जोड़ घटाओ और यहाँ पर कोष्टक यदि आपको कहीं पर भी मिल जाता है सवाल में, तो आपको सिर्फ लगाना है बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला जब लगाएंगे तभी आपको 100 में 100% राइट आंसर आएगा। यदि आप बोर्ड मास का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, जो कि आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए एक सवाल आपको और देते हैं ताकि आपकी मैथमेटिक्स मजबूत हो सके, और आपको इसका आंसर कमेंट करके भी इस सवाल का बताना है। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैथमेटिक्स के सवाल जितना आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब होता है जितना आप रिवीजन करेंगे सवाल को उतने ही आपको मैथ मजबूत होगी आपकी, और सवाल भी ज़्यादा आने लगेंगे। और जो बेसिक होते हैं सवालों में तो आपकी बेसिक भी कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स यदि आप 1-2 दिन या 3 दिन तक नहीं लगाते हैं तो फिर भी आप आगे के भूल जाते हैं, पीछे के भी भूल जाते हैं। इसलिए मैथ के सवाल हमेशा लगाते रहिएगा, तभी आपका सरकारी एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। यदि आप नहीं लगाते हैं, छोड़ के लगाते हैं, तो आप सरकारी एग्ज़ाम की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि मैथ लगाना बहुत अनिवार्य है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सरकारी जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस तरह के सवाल हमेशा हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।